इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो गहन पुनरीक्षण कार्य हो रहा है उस पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार की गई है और 10 तारीख को सुनवाई होगी। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। दरअसल जो बिहार में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है उस पर जो है आपत्तियां दर्ज की गई हैं। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। वैसे में कई सारे जो पार्टियां हैं और संगठन हैं वो कोर्ट में गए हैं, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस है, महुआ मोइत्रा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये जो तमाम लोग हैं कोर्ट में गए हैं इसके खिलाफ कि ये जो अचानक से ये रिवीजन किया जा रहा है, जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है बिहार में 8 करोड़ लोगों का, और इतने कम समय में, क्योंकि समय काफ़ी कम दिया गया है, चुनाव का वक्त आ गया है, तो ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं। तो कोर्ट गया है मामला और कोर्ट में जो है अब ये सुनवाई होगी 10 तारीख को। हम आपको बताएं कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जो मतदाता सूची में लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई थी और सोमवार को यानी आज जो है इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने ये मांग की थी और इस पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी, यानी 10 तारीख को वो महत्वपूर्ण दिन होगा। कपिल सिब्बल के साथ जो है वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और गरीब तबके के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। तो इस आशंका को जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, इस पर संयुक्त रूप से सुनवाई अब 10 तारीख को होगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का भी बड़ा बयान आया है। दरअसल इसी मसले को लेकर जिस तरह से आरजेडी लगातार आक्रामक है और कह रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है ये बिल्कुल गलत है, और कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार को भी घेर रही है। जो विपक्ष है वो कहना है कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। तो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो का बड़ा बयान आया है और क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आपको दिखाएं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों के वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र से सख्त नफरत है। तो लालू यादव ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा हमला बोला है। 2 गुजराती यानी पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ उनका इशारा है। तस्वीरें भी उन्होंने लगाई हैं और जो आगे लिखते हैं, जागो और आवाज उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। लालू यादव ने हुंकार भरी है। लालू यादव कह रहे हैं कि 2 गुजराती मिलकर 8 करोड़ बिहारियों का वोट का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 गुजरातियों को बिहार संविधान और लोकतंत्र के से सख्त नफरत है। तो वो ऐलान कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि जागो और आवाज़ उठाओ, लोकतंत्र और संविधान बचाओ। इस बीच मामला कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस बीच लालू यादव ने इस मामले को उठाया है फिर से और कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से आपका वोट छीनने की चाल चल रही है। अब जागो, आवाज उठाओ, लोकतंत्र बचाओ। यानी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत की भी बात कर रहे हैं लालू यादव और लिख रहे हैं कि आपका वोट छीनने की चाल चली जा रही है। अब जागो, आवाज उठाओ और लोकतंत्र बचाओ। तो लालू यादव ने हुंकार भरी है, अपील की है बिहार की जनता से कि आवाज उठाना जरूरी है इस मामले में। और इधर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले में बड़ा हमला बोला है। वो क्या कुछ कह रहे हैं
लिख रहे हैं बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश चल रही है। बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू हो गया है। मोदी नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छीनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब बौखला गए हैं। अब जब मतदाता का मत ही समाप्त कर देंगे तो काहे का लोकतंत्र और संविधान। यानी तेजस्वी यादव ने भी बड़ा तेज हमला बोला है और इसमें उन्होंने अपने हमले में मोदी और नीतीश को ही निशाने पर लिया है और कहा है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू हो गया है बिहार के अंदर और मोदी नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छीनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष हार देख रहे हैं और अब बौखला गए हैं। जब मतदाता का मत ही समाप्त कर देंगे तो काहे का लोकतंत्र और संविधान। तो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने भी तस्वीर लगाई है बिहार में वोटबंदी की साजिश, कागज नहीं तो वोट नहीं। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है, दरअसल जो ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है तो अब कागज के जरिए यानी जो मतदाता पत्र के जरिए जो है ये वोटिंग होनी चाहिए। लोकतंत्र के अधिकार पर हमला, चुनाव से पहले दस्तावेजों की आड़ में मतदाताओं को डराया जा रहा है। तो कागज नहीं तो वोट नहीं, वो कह रहे हैं बिहार में वोटबंदी की साजिश है। यानी कागज जो मांगे जा रहे हैं उस पर वो निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से कागज मांगे जा रहे हैं लोगों से और ये खेल खेला जा रहा है उन्हें मतदाता सूची से बाहर करने के लिए। तो ऐसे में लोकतंत्र के अधिकार पर हमला बताते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तो लालू यादव का भी बयान आया है, तेजस्वी यादव का भी बयान आया है और जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया है तो जेडीयू की तरफ से बयान आया है। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वो क्या कह रहे हैं वो बयान भी सुनिए। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले पर किसी को विमर्श करने का अधिकार है, माननीय न्यायालय में जाने का अधिकार है। अब न्यायपालिका उन बिंदुओं को तय करेगा, ये तो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं। तो सुना आपने कि नीरज कुमार बता रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये न्यायपालिका के क्षेत्र में गया है और इस पर कोई टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। न्यायपालिका में मामला गया है और न्यायपालिका जो है इस पर फैसला करेगी। तो खैर मामला जो है बिल्कुल अगर यूँ कहा जाए बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है इस पर भारी विवाद हो गया है। विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है और साफ तौर पर चाहे लालू यादव हों या फिर तेजस्वी यादव हों इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार केंद्र सरकार को ठहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है और इसमें बिहार की जो नीतीश सरकार है उनकी भी जो है ये मिली भगत है। यानी पूरे से जो है एनडीए पर आरोप मढ़ रहे हैं। और इस बीच जो मामला कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई होगी। ये मामला स्वीकृत किया गया है कई संगठनों की तरफ से। जो मामला दर्ज किया गया था उस पर संयुक्त रूप से 10 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बने रहिए।